अल्लाहु अकबर। आज मैं 7 ऐसे आमाल या 7 ऐसी गलतियों की निशानदही करने जा रहा हूं, अगर वो आप करते हो तो अपनी इस्लाह कर लो, और अगर वो गलतियां आप पर नहीं हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ। इसका फैसला आपने कर दे, सुनते जाना है और अपने अंदर जानते जाना है। अगर ये 7 गलतियां आप कर रहे हो किसी ना किसी दर्जे में, 7 में से 5, 7 में से 4, 7 में से 3, चाहे 7 में से एक गलती भी कर रहे हो, तुम्हें उसकी सजा भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह ना करे 7 की 7 गलतियां जो मैं गिनवाने जा रहा हूं या जिनकी निशानदही करने जा रहा हूं वो कर रहे हो किसी भी दर्जे में, तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। पहली 2 महाफिल में हमने कामयाबी की बात की थी, मकामात राह सलूक, वो कामयाबी की बात थी। फिर अगली महफिल में हमने क्या बात की थी, मकामात नफ्स और रूह, वो कामयाबी की बात थी। आज हम बात कर रहे हैं उन गलतियों की 7 की, अल्लाह ना करे वो मुझ आप में मौजूद हैं किसी भी दर्जे में, तो हमने उनकी इस्लाह करनी है, वगरना हमेशा हमेशा की नाकामी है। पहली गलती जो तेरी बर्बादी की बुनियाद रखती है, जहां से हमारी बर्बादी शुरू होती है या उस शख्स की बर्बादी शुरू होती है जो ये गलती करता है या गलती का मुर्तकब होता है। पहली गलती क्या है, अगर आपका यूं घर है, कारखाना है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी कोई वर्कशॉप है, या आपकी दुकान है, या फिर आपका कोई ऑफिस है, जो भी उसका यूं मरकजी दरवाज़ा है, अगर आपके घर के मरकजी दरवाजे के अंदर या बाहर कूड़ादान है, डस्टबिन पड़ी है, तुझे बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत आती है ये तेरी अपनी बदअमालियों की वजह से है। घर के दरवाजे के पास कूड़ादान पड़ा हुआ है जिसमें कूड़ा डाला जा रहा है, या घर के गेट के बाहर या दरवाजे के बाहर कूड़ादान है, या कूड़े का ढेर है, या बिल्कुल बराबर पे प्लाट है, वहां गंदगी पड़ी रहती है, वहां कूड़ा सारा मोहल्ला फेंकता है, तुझे मसाइल से कोई निकाल नहीं सकता, बल्कि यही गलती तुझे मसाइल में उलझाती जाएगी। अगर तू ये गलती कर रहा है या तेरे घर में ये गलती लाइल्मी की वजह से हो रही है, अब तेरे घर में बेबरकती आकर रहेगी, तेरे घर में बीमारियां आकर रहेंगी, तेरे घर में फसाद और लड़ाई झगड़े आकर रहेंगे, और तेरे हर काम में रुकावट आकर रहेगी। गलती कितनी छोटी सी है कि घर के दरवाजे के आसपास डस्टबिन पड़ी है, ऑफिस है उसका दरवाजा है, डस्टबिन पड़ी है, दुकान है उसके दरवाजे के आगे शटर के आगे गंद पड़ा हुआ है या डस्टबिन पड़ी हुई है, कूड़ादान पड़ा हुआ है। अब अल्लाह वालों, ये जो मरकजी दरवाजा है, इस दरवाजे से खैर ने आना है, इस दरवाजे से खैर ने आना है, पॉजिटिव एनर्जी ने आना है। आपने खैरात की, सदका किया, हदिया किया, नमाज पढ़ी, हज किया, उम्रा किया, या कोई और नेक अमल किया, इस खैर ने इस मरकजी दरवाजे से आना है। जब खैर इस मरकजी दरवाजे से आएगी, आगे नेगेटिव एनर्जी होगी, उस पॉजिटिव एनर्जी का कसीर हिस्सा इस नेगेटिव एनर्जी के साथ डिफ्यूज होकर खत्म हो जाएगा। तू मेहनत भी करेगा, मिलने वाला कुछ नहीं। हम तो इतनी मेहनत भी करते हैं, पूरी नहीं पड़ती। अच्छा भी पूरी पान लगाए, अब मैं फॉर्म में आ गया हूं, समझ आ गई कि ये हमारी गलतियां हैं, हमारी नाकामियां हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। हमारी खवातीन क्या करती हैं, आप सुबह 7-8 बजे महल्लों में चले जाओ,
जो बात कहने जा रहा हूं अपनी आंखों से देख लेना, आपके घर में भी उम्मीद है ये होता होगा। खवातीन क्या करती हैं, खुद कामकाज कर रही हैं या घर में मासियां रखी हुई हैं, सारे घर की सफाई की, सारे घर का गंद नेगेटिव एनर्जी निकालकर अपने घर की दहलीज पे फेंक दिया। हुण ए जाने ते कारपोरेशन जाने। इस खतूने खाना को मालूम ही नहीं है कि मेरी इस गलती ने आज मेरे और मेरे कुंबे के मुकद्दरों को जला के राख कर दिया है, खुशियों को, नेमतों को जला के राख कर दिया है। और बन क्या कह रही है प्रधानमंत्री कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। फिर हमारी खवातीन क्या करती हैं, घर का फर्श धोया, गंदा पानी निकाला, वो पानी निकालकर बाहर रैंप पे फेंक दिया। अब हर आने जाने वाला तंग हो रहा है। जब तंग हो तो एनर्जी कौन सी जनरेट होती है, नेगेटिव। ये सारी बद्दुआएं, ये सारी गालियां तेरे घर में आ रही हैं, ये सारी बद्दुआएं, ये सारी नेगेटिव एनर्जी, ये जो तू लोगों को तकलीफ दे रहा है, उस वजह से जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है अब तेरे घर में आ रही है। तो जब नेगेटिव एनर्जी अंदर आएगी तो क्या होगा, बेबरकती, क्या होगा, लड़ाई झगड़े, क्या होगा, बीमारियां, क्या होगा, हर काम में रुकावट। हाँ जी, किंज आए हो हजरत साहब, जेड़े काम नूं हथ पाने रुकावट आ जाती है। पता नहीं इन्हां दी फुफी साडे पिछे ही पै गई है। ए फुफी कित्थे गई है हुण? अभी तो शाफी फार्म में आया तो फुफी गायब हो गई है। मैं तो पिछले 3.5 साल से फूफी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे हाथ नहीं आ रही, कोई अता पता ही नहीं देती। कोई आपको डाखाना मालूम हो तो मुझे बताओ ताकि ये किस्सा खत्म हो। अपने हाथों से वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, तू अपने हाथों अपनी तकदीर को बर्बाद कर रहा है, अपने हाथों। आपके घर में 4 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, कमरे के दरवाजे के पीछे अगर आपने डस्टबिन रखी है, अगर आपने घर के कमरे का जो दरवाजा है उसके पीछे कूड़ादान रखा है, डस्टबिन रखी है, जो ही खैर उस कमरे में दाखिल होगी तो उसका इस्तकबाल कौन करेगी, नेगेटिव एनर्जी, शर। अब जिस दर्जे की वो नेगेटिव एनर्जी होगी उतने दर्जे की पॉजिटिव एनर्जी आई हुई बर्बाद हो जाएगी, आई हुई बर्बाद हो जाएगी। खैर आया हुआ, बरकतें आई हुई, जो तूने नेक आमाल किए उनका समर आया हुआ। जब तेरा घर गंदा होगा, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट होगा, तेरी दुकान गंदी होगी, जगह जगह चूहे मरे होंगे, 2 नंबर काम होते होंगे, दुकान के आगे तूने कार्टन और मुख्तलिफ कचरा फेंका होगा या बाजार में फेंका होगा कि ले जाएंगे मजदूर या ले जाएंगे कचरे वाले या ले जाएंगे कारपोरेशन वाले। नहीं नहीं, तेरे मुकद्दर ले जाएंगे, तेरे मुकद्दर ले जाएंगे। ये कारपोरेशन वाले कचरा नहीं लेके जाएंगे, तेरे नसीब ले जाएंगे। ये कचरा उठाने वाला कचरा उठाकर नहीं लेके जाएगा, तेरे बच्चों का रिस्क उठाकर लेकर जाएगा, तेरे बच्चों का रिस्क उठाकर लेकर जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे, इन्हें पूछें कि इनके अस्पताल में कितना गंद है। सरकारी अस्पतालों में जाएं, देखें वहां कितना गंद है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पीछे देखें कि कितना गंद है। शिफा किसे मिलेगी? जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो नेगेटिव के साथ टकराएगी, या तो बिल्कुल सारी खत्म हो जाएगी या मामूली सी खैर बाकी रह जाएगी। सारा दिन काम करोगे, मेहनत मजदूरी करोगे, पूरी पड़ने वाली नहीं है। ये है बेबरकत, ये है बेबरकत। अपने घर का किचन देखो, अगर आपके घर के किचन की डस्टबिन गंदगी से भरी रहती है, तेरे घर में बरकत नहीं होगी, तेरे घर से बीमारियां नहीं निकलेंगी, इसी तरह तेरे घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होगा, और इसी तरह तेरे हर काम में रुकावट होगी, हर काम में रुकावट होगी। और कहने वाली कौन है? हजरत साहब मेरी नंद मेरी जठानी पीछे पै गई, ए बच्चियां जड़ी फुफी ने साड़ी जान नहीं पे छड़ दी। बेड़ा गर्क खतूने खाना खुद कर रही है।
जिन हाथों ने मुकद्दर लिखने थे, जिन हाथों ने तकदीर लिखनी थी, वो ही तेरे मुकद्दर और तकदीर पे पानी फेर दिए। ला इल्मी में, ला शौरी, दीन सीखा नहीं है, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ रखा नहीं है। तो जब अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, ये इसरार कहाँ से मिलेंगे, ये राज कहाँ से मिलेंगे? हर चीज़ पैसे से नहीं मिल जाती, सब चीज़ें पैसे से नहीं मिल जाती। और हमने क्या सीखा है अपने बड़ों से? ओए असी पीना फकीरां नहीं मानते है, असी जिन भूत जादू टूने नहीं मानते। तेरा बाप भी मानेगा, तेरा बाप भी मानेगा। नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तेरा बाप भी मानेगा और मनवाएगा काफर। आपको पता ही नहीं चला मैं क्या कहना चाह रहा था। तेरा बाप भी मानेगा, पीरों फकीरों को तेरा बाप भी मानेगा, जादू टूने को तेरा बाप भी मानेगा, और मनवाएगा अल्लाह नहीं, मौलवी नहीं, पीर नहीं, काफर मनवाएगा। काफर मनवाएगा 2030 के बाद, AI मनवाएगी 2030 के बाद, चैट जीपीटी मनवाएगी 2030 के बाद कि तेरा कोई बाप है। तू मानेगा कि जिन भूत क्या होता है, तू मानेगा कि पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, तू मानेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, तू हमारे से नहीं मानेगा। तुझे मनवाएगी AI, तुझे मनवाएगी चैट जीपीटी मनवाएगी, तुझे गोरा मनवाएगा, तुझे काफर मनवाएगा, तुझे काफर रूहानियत सिखाएगा, रूहानियत सिखाएगा। हकीकत में वो शैतानियत का तुझे पैरोकार बना देगा। सुनो सुनो, अभी सुनो, अभी शर्मिंदा होने की, डरने की जरूरत नहीं है। अभी 2030 4 साल पड़े हैं। 4 साल के बाद ये औलिया अल्लाह मशाइख वाला चैप्टर बंद हो जाएगा। ढूंढने से भी तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है। नजरो नियाज चलेगा, तवीज धागा चलेगा, वो तो चलेगा, वो तो चलेगा, मगर कोई तुझे इसरार बताने वाला 2030 के बाद नहीं मिलेगा। फिर तुझे शैतानियत सिखाई जाएगी, उस शैतानियत का नाम रूहानियत रखा जाएगा। फिर उसी शैतानियत के अंदर तेरी नस्लें बीतेंगी। आखिर तेरी नस्लों का अंजाम दज्जाल के साथ होगा। तू दज्जाल की फौज में शामिल होगा। सुन सुन जरा, तेरे चेहरे पे मेरे से ज्यादा लंबी दाढ़ी होगी, निशानियां भी बता रहा हूं। तेरी दाढ़ी यहां तक होगी। सुन, तेरी शलवार टखनों से ऊपर नहीं, ये पिंडलियों से भी ऊपर होगी। तेरी कमीज घुटनों तक नहीं, पिंडलियों तक लंबी होगी। सुन, तेरी पगड़ी मेरे जितनी नहीं, इससे भी बड़ी होगी। सफेद लिबास भी तूने पहना होगा, पगड़ी भी लगाई होगी, इतनी लंबी दाढ़ी भी होगी। तू अंदर से भी शैतान होगा और बाहर से भी शैतान होगा, और नाम अल्लाह का लेगा, नाम अल्लाह का लेगा। एलुमिनाटी इस तरह 2030 के बाद सरायत कर जाए, 2030 के बाद सरायत कर देगी। फिर तू मानेगा कि नेगेटिव एनर्जी है। 2030 के बाद वो तमाम एप्स, तो जो है 2030 के बाद वो तमाम एप्स, वो तमाम सॉफ्टवेयर, वो तमाम गैजेट्स, वो तमाम डिवाइसेस मौजूद होंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बताएंगे। 2030 के बाद तेरे मोबाइल के अंदर वो कैमरा मौजूद होगा जिससे तू अपने औरा की तस्वीर ले सकेगा। तेरा बाप भी मानेगा। आज कहते हो ना कि हम पीरों फकीरों को नहीं मानते, हम जादू टूने को नहीं मानते, हम जिन्नात को नहीं मानते। ये फकीर क्या कह रहा है? तू नहीं, तेरा बाप भी मानेगा, तेरा बाप भी मानेगा। लेकिन उस वक्त बात खत्म हो चुकी हो, बात खत्म हो चुकी हो। तो जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे हाथों की कमाई है कि जब हम अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक ही नहीं रखेंगे तो हमें इसरार कहां से मिलेंगे?
हमें इसरार कहां से मिलेंगे? मैंने क्या अर्ज किया कि अगर ये मामूली सी गलती आप या आपके घर वाले कर रहे हैं कि कूड़ादान या डस्टबिन मर्कजी दरवाजे पर रखते हो, चाहे वो ऑफिस का है, चाहे वो कमरे का है, कोई वर्कशॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई चीज भी है, वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कूड़े में एनर्जी कौन सी है? नेगेटिव। उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, बात समझ रहे? उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। बाहर से खैर आ रहा है, बाहर से खैर आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव एनर्जी की ये वाली। ये इतना खैर इस खैर के साथ टकराकर जाया हो जाएगा। इसको मैंने क्या समझाया आपको? एनर्जी क्लैश, एनर्जी क्लैश। अब ये नेगेटिव एनर्जी है, बाहर आप खैरात कर आए, हज करके आए, उम्रा करके आए, मस्जिद में नमाज पढ़ कर आए, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा कर लेकर आए, वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। ये सब क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। अब तेरी घर वाली किचन साफ नहीं रखती, तेरी घर वाली जो है वो डस्टबिन को कहां रखती है? मरकजी दरवाजे पे। सारे घर का कूड़ा निकाल के, नेगेटिव एनर्जी निकाल के कहां फेंक दी है? घर की दहलीज पे। जब तू खैर घर लेके आएगा, ये खैर और शर की जंग होगी, तेरे घर सुकून होने वाला नहीं। जो तू कमा कर लेकर आया खाना नसीब नहीं होगा। घर मियां आएगा, बस ऐसे पांव रखेगा, आते ही लड़ाई मार कुटाई शुरू हो जाए। खाने पे बैठोगे, कभी मिर्च ज्यादा हो जाएगी, कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी बर्तन टूट जाएगा, कभी खाने में से बाल निकल आएगा, कभी खाने में से बाल निकल आएगा। पकाओगे किलो और जहन ये होगा कि ये बच जाएगा, पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। जायका अल्लाह उठा लेगा, जायका अल्लाह उठा लेगा, बरकत को अल्लाह उठा लेगा। तेरे घर में बरकत नहीं होगी, बच्चों में बरकत नहीं होगी, घर के अंदर अजीब बेकरारी होगी, बेचैनी होगी, सुकून नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। गलती कौन सी की है कि घर में डस्टबिन, गलती कौन सी की है कि घर की सफाई की, सारा कूड़ा सड़क पे फेंक दिया। ये कारपोरेशन वाले ले जाएंगे, कचरे वाला जो है वो ले जाएगा, या हमसायों को तकलीफ दी, राहगीरों को तकलीफ दी। तो मैंने क्या समझाया है कि ये कचरे वाला कचरा नहीं, तेरे बच्चों का रिस्क भी ले जाएगा। ये कचरे वाला कचरा नहीं, तेरी औलाद के बख्तों को भी ले जाएगा। इसी तरह दुकानदार है, उसने सारे कार्टन फाड़े, कचरा बना के दुकान के आगे फेंक दिए, गाहक आता हुआ रुक जाएगा। हजरत साहब मेरी दुकान दे थड़े ते गाहक नहीं चढ़ता, ऐ चढ़ान लगा हूं शाफी। सारे लोगों का सामान बिकता है, उनकी सेल होती है, मेरी दुकान पे गाहक आता है तो निकल जाता है। हजरत साहब आता है तो निकल जाता है। भाई जब अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी, जिस तरह आज हबस है, गर्मी है, किसी का बैठने को दिल करेगा? बाहर का बंदा, नया बंदा आया है, वो आधा घंटा 15 मिनट बैठेगा, वो कहेगा शाफी बातें तो तेरी ठीक है पर मेरे बसों बाहर नहीं, या तेरी गल्लां सुन लवा तो या कफन की तैयारी कर लवा, तो मैं अभी मरना नहीं चाहता, अस्सलाम वालेकुम, उठ के चला जाएगा, गर्मी इतनी है। तो ऐसे ही दुकान के अंदर, घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जब तक हीलिंग एनर्जी नहीं होगी, किसी का दिल लगने वाला ये 4.5 घंटे बयान गर्मी में बैठ के कैसे सुन लेते हो? जब महफिल ख़त्म होती है फिर टाइम देखते हैं, ओ 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया है, फिर मुसाफा भी नहीं करते, दौड़े लगा देते हैं, फिर मुसाफा भी नहीं करते, दौड़े लगा देते हैं। तो जब तक बयान चल रहा होता है तो तुम्हारी होश फौत हुई होती है। वो एक साथी मेरे पास होता था, कहता हज़रत साहब जब आप मिंबर पे बैठते हैं ना या बयान करने लगते हैं तो आप पास का बटन दबा देते हैं, सारे जो स्टिल हो जाते हैं। तो लो दिल तब लगेगा जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, दिल तब लगेगा जो मैं बोल रहा हूं वो तेरे दिल में उतरेगा। दिल तब नहीं लगेगा मैं बोलूं और तेरा दिल उसको कबूल ना करे। ये क्या है? क्लैश। ये क्या है? एनर्जी क्लैश। जब एनर्जी क्लैश होगा तो क्या होगा? कपड़े झाड़ो तो निकलो,
पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। गर्मी इतनी थी, फलां था, माहौल ठीक नहीं था, बंदे ठीक नहीं थे, साउंड ठीक नहीं था, एसी नहीं था, 100 बहाने बेनमाजी के। तो जब दिल लगा होगा, मौलवी साहब हंस रहे हैं, मुझे यकीन हो गया है इन्होंने जवानी में इश्क ज़रूर किया होगा। खुदा की कसम, बात करते करते ना 2-3 दफ़ा मैंने इनका चेहरा देखा है, इन्हें किते ना किते अट्टी सट्टी अपनी जवानी च जरूर लाई है। पूछ लिया जे बाद जवानी च अट्टी सट्टी लगी हुए तो ना गर्मी सर्दी का पता ही कोई नहीं होता। बंदा कहता टाली मिल जाए, टाली थले भी 2 घंटे गुजर जाते हैं। तो जे उस सवानी कोठे ते आ जाए तो कोठे ते एसी लगा होंगे, तो कोठे ते भी 2-4 घंटे गुजर जाते हैं। क्यों आशिक साहब कन्ना हाथ लाते? मैंने इश्क कहा है, जिना तो नहीं कहा। इश्क मजाजी बुरी बात तो नहीं है। मैं अब आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, आपकी दाढ़ी देख के, आपकी शक्ल सूरत देख के, आपने इतनी खूबसूरत कैप लगाई हुई है और आप इतनी मोहब्बत से शाफी की कड़वी कसैली बातें बर्दाश्त कर रहे हो। अल्लाह वाले, इतनी कड़वी तो बीवी भी बर्दाश्त नहीं करती। खुदा की कसम, मैं कई बार अपने बयानात की क्लिप सुनता हूँ ना, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा बल्कि बदतारीफ़ी करने लगा हूँ कि मेरे अंदर कोई तकब्बुर ना आ जाए। मैं कई बार अपने क्लिप्स कभी इतफाक़ हो जाता है, अपने बयान के सुनता हूँ ना, तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं कही अल्लाह तूने औरतों को तलाक का हक नहीं दिया, वरना शाफी ने तो पता नहीं कदों दी हुई होनी सी। यानी जो इख्तियारात मर्द के पास है ना, ये औरत के पास होते तो महफिल तो बाद मैं घर तो नहीं जा सकता। समझ आ रहे हो? ज़ाहिर बात है। तो आपकी ये शफ़क़त है, आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी हमारी बर्दाश्त कर लेते हो। तो मैंने कल पहला कौन सा नुक्ता समझाया है कि जब आपके घर में आप खुद हैं, आपकी घरवाली है, आपका दफ्तर आप खुद है, आपका मुलाजिम है, अगर आप गंदगी को घर के दरवाजे पे या कोई कारोबार की जगह उसके दरवाजे पे रख दोगे तो आने वाली खैर भी रुक जाएगी। तो अल्लाह बोले जब तक आप इस अमल की या इस गलती की इस्लाह नहीं करते या अजाला नहीं करते, तुम्हारे घर में ये जो 4 अलामात हैं, बेबरकती, लड़ाई झगड़े, बीमारी और हर काम में रुकावट, ये चारों अलामात ख़त्म होने वाली नहीं है। याद भी करवाता जाऊं कि हमने एक नुक्ते के ऊपर बात कर ली है मगर फुपी हाथ नहीं आई, जादू का तज़किरा नहीं आया। जितनी मैंने बात की है इसमें जादू आया है, जादू आया है, शरीका आया है, फुफी आई है। तो अपनी गंदी सोचें ख़त्म कर दो। कहना ये चाह रहा हूँ कि जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो अपनी सोचों को पाक कर दो। आप तमाम हजरात जहाँ से भी तशरीफ़ लेकर आएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। एक एक कदम के ऊपर आपके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, एक एक कदम के ऊपर अल्लाह नेकियां अता फरमाए और एक एक कदम के ऊपर ख़ताओं को माफ़ फरमाए। वो तमाम गुनाह जो खलवत में किए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, वो तमाम गुनाह जो जलवत में किए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। गुनाह सगीरा किए हैं तो अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, अगर कबीरा किए हैं तो अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। जिन गुनाहों का अल्लाह गवाह है वो भी माफ़ फरमा दे और जिन गुनाहों की मखलूक गवाह है अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह की मखलूक रूठ गई है अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे और जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत रूठ गई है हमें मालूम नहीं है, रब अपनी रहमत से वो गुनाह भी माफ़ फरमा दे और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ने जिनको माला माल किया है, नेमतों से नवाजा है, अल्लाह फ्यूज़ व बरक़ात नाज़िल फरमाए ताकि वो नेमतें उन्हें भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। आप समेत दुनिया भर में जो लोग परेशान हाल हैं, बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुहिब्बीन हैं, हमारे मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग आप हजरात की तरह जो दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, या वो लोग जो सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। आप हजरात में दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या वो लोग
जो दावत व तबलीग का अपने मकाम पे रहकर काम कर रहे हैं, या शाफी की फ़िक्र को, सोच को, सदा को घर घर में पहुँचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनको हर तरह के शर से, करज से, मरज से, ज़िल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। जो ज़िंदगी हम गुजार चुके उस पर हम तौबा के तलबगार हैं। जो बकिया ज़िंदगी अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर कदम रह कर ग़ुलामी वाली गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी बकिया ज़िंदगी इस्लाम पर हो और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और हम सब को बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, और जो हमारी ज़रूरतें हैं अगर हम रब की बारगाह में अर्ज़ कर नहीं सके तो अल्लाह लब कुशाई से पहले हम सब को अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।